हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की। तो देखो, कुछ प्रॉपर्टी हैं पैरेललोग्राम की, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, और एक एक करके हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो थ्योरम है, मतलब प्रॉपर्टी को ही थ्योरम में कन्वर्ट कर रखा है। ये रखा है, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर मान लो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है हमारे पास, सपोज करो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम। तो जो इसका डायगोनल होगा, ठीक है, क्या बोला था, इफ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो डायगोनल होगा इन दोनों, इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ब्रेक करता है। मींस हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ये हमें प्रूव करना है इसमें। क्लियर है? ठीक है। अब देखो सेकंड, देखो एक एक करके हम प्रूफ भी देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। अब देखो थ्योरम 2 है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर मान लो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, सपोज करो पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, गिवन क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इतनी बात समझ में। गिवन क्या हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इसमें क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब AB इक्वल टू DC, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन। हमें ये प्रूव करना है, AD इक्वल टू BC, ये हमें प्रूव करना है इसमें। क्लियर है? तो इसमें हमें ये प्रूव करना है, इसका भी हम प्रूफ अभी देखेंगे, एक एक करके पहले समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ, अब यहाँ पर देखो, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जस्ट इसका अपोजिट है, जैसे हमने ऊपर वाला देखा ना अभी, ये जस्ट इसमें क्या है, देखो जस्ट इसका अपोजिट हो गया। मतलब आप यहाँ पर देखो, जैसे ऊपर वाला अभी हमने किया ना, जस्ट उसका अपोजिट है ये ABCD। अब क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा अपोजिट साइड इक्वल दे रखा है। क्या बोला रखा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब DC इक्वल टू AB। ठीक है, इफ AB इक्वल टू DC एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, AD इक्वल टू BC दे रखा है। तो हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें जस्ट उल्टा प्रूव करना है, जस्ट इसका कन्वर्ज है, इसका क्या है, कन्वर्ज है ये। ठीक है, ये क्या है, इसका कन्वर्ज है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में। इसका भी एक एक करके हम प्रूफ देखेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर मान लो कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन है, यहाँ पर क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब ABCD, इसमें गिवन क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको जरूरी है गिवन क्या है एंड टू प्रूव क्या करना है, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते इन सब चीजों को। गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है। गिवन में क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम दे रखा है ये। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B, एंगल D इक्वल टू एंगल B। ये हमें प्रूव करना है इसमें। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। देखो नेक्स्ट थ्योरम 8.5 के बारे में बात करेंगे। अब हम बोल रखा है, इफ इन क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। जस्ट इसका कन्वर्ज के बारे में बात कर रहा है, इसका कन्वर्ज जस्ट ये पूछ रहा है। जैसे मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सपोज करो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, इसलिए हमने ये पैरेललोग्राम का डायग्राम बना दिया। ABCD, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल दे रखा है। मतलब गिवन क्या लिखा है इसमें, गिवन क्या दे रखा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या दे रखा है, एंगल A इक्वल टू एंगल C दे रखा है, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू B दे रखा है, एंगल D इक्वल टू एंगल B दे रखा है। तो हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट, क्या करना है हमें, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें थ्योरम क्या है, 8.6 के बारे में देखो क्या बोल रखा है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, हमारे पास सपोज करो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है जो इसके डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर, हमें प्रूव करना है, ठीक है। मतलब हमें प्रूव करना है अगर मान लो इस पर मीट कर रहा है तो दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन प्रूव करना है। तो देखो गिवन क्या है स्टूडेंट, गिवन क्या रखा है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, ठीक है। और हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मींस AO इक्वल टू OC प्रूव करना है एंड DO इक्वल टू OB प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट 8.7 थ्योरम जो है, 8.7 थ्योरम जस्ट इसका कन्वर्ज है, इसका क्या है, जस्ट इसका कन्वर्ज दे रखा है। 8.7 थ्योरम क्या बोला रखा है, इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये दे रखा है अगर मान लो ये पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लो ABCD, अब इसके जो डायगोनल है, डायगोनल अब इसमें क्या दे रखा है, दिस वन इक्वल टू दिस वन गिवन है अभी, ठीक है, और दिस वन इक्वल टू दिस वन गिवन है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू OB दे रखा है, ये गिवन है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है, तो जस्ट इसका कन्वर्ज है स्टूडेंट, ऊपर वाले का जो है कन्वर्ज दे रखा है। देखो नेक्स्ट अब क्या, देखो ये दे रखा है इफ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, ठीक है, एंड पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब ये दे रखा है स्टूडेंट, तो इसमें जस्ट दे रखा है स्टूडेंट अगर मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, इसमें देखो क्या प्रूव कर रहा है और क्या गिवन है, ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। कुछ बच्चे नहीं जान पाते हैं क्या गिवन होता है क्या प्रूव करना होता है, तो ये समझना जरूरी है। यहाँ पे देखा ये गिवन है, क्या बोला है, इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो मतलब गिवन क्या है, हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, ठीक है, और पैरेलल भी है, मतलब AB किसके पैरेलल हो, CD के पैरेलल है, एंड AD किसके पैरेलल हो, BC के पैरेलल है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट। तो हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूव करना है। समझ में आ रही बात, इतनी बात समझ में आई, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और उसको क्या प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट एक एक करके हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये सारे थ्योरम को हमें प्रूव करना होगा। तो देखो बच्चों ये पहला थ्योरम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो पहले क्या कर रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, एक हमने पैरेललोग्राम बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा डायग्राम मतलब ABCD, अब इसको ज्वाइन कर लेंगे, डायगोनल AC को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो गिवन क्या है वो लिख लेंगे स्टूडेंट, पहले गिवन देखो क्या लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन करना है, देन प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखा है ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम को हम ऐसे लिख लेते हैं, एंड AC इज इट्स वन डायगोनल, इज इट्स वन डायगोनल। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट देखो क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, टू प्रूव दैट ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है, या आप लिख सकते हैं जैसे देखो ये भी लिख सकते हैं, देखो ADC के बारे में बात कर रहा है, अब क्या लिख सकते हैं, ADC बोलता है CB ट्रायंगल CBD,
ए, ये भी लिख सकते हैं CBA, ठीक है, ABC, ADC एंड CBA। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, अब देखो इसका प्रूव कर लेंगे, ठीक है, प्रूव क्या काम करेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA, ट्रायंगल CBA, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, एंगल दिस, देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास आपको पता है DC जो है पैरेलल टू AB है एंड AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो हमें पता है वी नो दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है, और AC हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो देखो यही हमें लिखना होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, तो हम क्या काम कर रहे हैं, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्यों, देखो हम क्या काम करेंगे, क्या लिखेंगे, DC, ठीक है, DC पैरेलल टू AB है एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है, मतलब तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होंगे, क्लियर है। और वैसे हम लिख देंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। अब इस केस में क्या लिखेंगे, AD जो है पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC होगा एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और साइड AC इक्वल टू साइड AC क्या होगा, कॉमन साइड। इतनी बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA हो गया प्रूफ बाय कौन सी क्राइटेरिया से, देखो एंगल साइड एंगल टेस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया, तो देखो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, दिस प्रूव दैट, मतलब ये क्या हो गया, ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ब्रेक करता है, जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, दो इक्वल ट्रायंगल में ब्रेक करता है। तो इसका मतलब क्या, दिस प्रूव दैट a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो आप अगर आपको प्रूव करने को आएगा तो ऐसे ही पेपर में भी आप प्रूव करेंगे। क्या लिखेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, गिवन क्या है वो लिखेंगे, टू प्रूव क्या करना है ये लिखेंगे, फिर क्या कंस्ट्रक्ट करना वो भी लिख लेंगे, फिर प्रूव कर देंगे, फिर लास्ट में हम ये आप स्टेटमेंट लिख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों ये हमारे पास सेकेंड थ्योरम है, इसमें भी सेम प्रोसीजर वही अपना जो अभी प्रीवियस वाले में हमने किया है, जिस प्रोसीजर से हमने दो ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम को डायगोनल के थ्रू दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, वैसे ही इसमें भी सेम करना है और CPCT से प्रूव कर देना है। तो क्या रखा है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या काम करना है, जैसे मान लो हमारे पास ये पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, पैरेललोग्राम दे रखा है जैसे ABCD है, और ये जो डायगोनल हमने अभी प्रूव किया है स्टूडेंट, मतलब ये डायगोनल दे रखा है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना होगा पहले कि दिस वन ट्रायंगल और दिस वन ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, पहले ये प्रूव करना होगा। तो जैसे इसी में जिससे मैं प्रीवियस वाले में ही बता देता हूँ कि सब कुछ कैसे करना है, इसको प्रूव करने के लिए ये सब करना होगा आपको, ठीक है। तो ये देखो ये हमने प्रूव किया, पहले तो डायग्राम बनाएंगे, सेकेंड के लिए बता रहा हूँ, हम इसके लिए बता रहे हैं सेकेंड थ्योरम के लिए। अगर हमारे पास सेकेंड थ्योरम आता है तो आपको क्या करना है वो ध्यान दो, क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे,
तो ये डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले हम, फिर गिवन क्या लिख देंगे, ये लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AC इज अ डायगोनल। ठीक है, हमें टू प्रूव क्या करना है इस केस में, देखो टू प्रूव की जगह पर हमें क्या करना होगा, अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करना होगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके लिए हमें क्या लिख देंगे, टू प्रूव दैट के लिए AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC हमें लिखना होगा, क्योंकि हमें अपोजिट साइड आपस में क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें ट्रायंगल ADC एंड ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो देखो हमने प्रूव किया, ये करेंगे सेम जैसे इसको प्रूव किया वैसे यहाँ पर प्रूव किया। ठीक है, इसके लिए अब क्या काम करेंगे, ये हो गया दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। ठीक है, करने के बाद इसको हटा देंगे हम। तो अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT से हम कह सकते हैं, बाय CPCT से AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। ठीक है, AB इक्वल टू DC हो जाएगा एंड AD इक्वल टू BC हो जाएगा। इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, बाय CPCT क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। एंड इसका भी रीजन क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो CPCT से ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्या प्रूव कर रहा है, दिस प्रूव दैट, ठीक है, दिस प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल। इसका मतलब समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही प्रूव करना था। सेकंड के लिए मैंने प्रूफ अलग से करके नहीं बताया, जो प्रीवियस वाला अभी हमने प्रूव किया था उसी के बेसिस पर मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि ये सब सेम है। ठीक है, सब सेम है। इन ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ही होगा, तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि अपोजिट साइड बी आल्सो इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। तो देखो यहाँ पर हो गया दिस प्रूव दैट, देखो ये क्या हो गया, दिस प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम क्या होता है, दिस प्रूव दैट, यहाँ पर लिख देंगे दिस प्रूव दैट in parallelogram opposite sides are equal, opposite sides are equal। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो दूसरे के लिए हमने भी दूसरे का भी प्रूफ देख लिया। अब देखो थर्ड वाले थ्योरम के बारे में प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट। थर्ड वाला थ्योरम हमारा क्या है, ठीक है, थर्ड वाले का प्रूफ देख लेते हैं। जैसे 8.3 है थ्योरम, ठीक है, इसका देखो प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों ये आपका थर्ड थ्योरम है, ठीक है, देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। क्या बोल रखा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसके अपोजिट साइड आपस में क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, देन हमें प्रूव करना है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो जो हमें प्रूव करना होता है उसी का हम डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का ही डायग्राम बनाएंगे। एक हमने डायग्राम बनाया, तो ये देखो ABCD, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो डायग्राम तो हमने बना लिया, अब गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे स्टूडेंट, गिवन क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्या बोला था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही दे रखा है स्टूडेंट। मतलब अपोजिट साइड का मतलब दैट इज, इसका मतलब ये होगा AB इक्वल टू DC, ये गिवन है, AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC हो गया। तो देखो स्टूडेंट अब हमें देखो ये तो हमें गिवन लिख लिया। अब देखो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या हमें प्रूव करना है उसको भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो टू प्रूव दैट में क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लिखते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो या ये भी साइन दे सकते हो। मतलब पैरेललोग्राम का मतलब दैट इज हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है, लेकिन हमें उसमें क्या प्रूव करना है ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम जस्ट अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, पैरेलल होगा, दैट इज AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूव करना है। मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्योंकि हमें देखो अपोजिट साइड इक्वल तो गिवन है, तो लेकिन हमें अपोजिट साइड इक्वल
इक्वल तो है लेकिन पैरेलल हमें प्रूव करना होगा पैरेललोग्राम के लिए, तो इसीलिए हम क्या प्रूव करना होगा, ए बी पैरेलल टू डीसी एंड ए डी पैरेलल टू बीसी हमें प्रूव करना होगा। स्टूडेंट क्लियर है? तो देखो अब कंस्ट्रक्शन कुछ लिख लेते हैं स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, तो देखो सिस्टमेटिक वे में प्रूव करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेंगे ज्वाइन एसी, ठीक है, एसी को ज्वाइन किया, ज्वाइन एसी, एसी को हमने ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट, प्रूफ देखो क्या है, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें दोनों ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी एंड तुम्हारा सी डी ए, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो देखो यहाँ पर तो क्या होगा, तो ए बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी डी है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है, क्योंकि हमें अब दिया हुआ है ना अपोजिट साइड सारी इक्वल, ये तो हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है? यहाँ पर हमने लिख भी रखा है ए बी इक्वल टू सी डी लिख रखा है। सेकंड क्या लिख देंगे, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी। पहले हम ये वाले साइड के बारे में बात करते हैं, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए डी, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है, ठीक है, गिवन है, ये भी क्या है हमारे पास, गिवन है। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? एंड ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड हो गया। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। कौन सी क्राइटेरिया बताओ स्टूडेंट, कौन सी क्राइटेरिया से होगा, ट्रिपल एस से, साइड 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 टेस्ट, ठीक है, बाई ऐसे लिख सकते हैं, बाई साइड 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 टेस्ट, ठीक है। तो हम दोनों ट्रायंगल आपस में क्या किए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं स्टूडेंट, मतलब हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा बाई सीपीसीटी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना दिए और इसका रीजन क्या लिए, सीपी सी टी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। एंड ये भी लिख सकते हैं, देखो एंगल 1 इक्वल टू हमारे पास, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, तो बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर alternate इंटीरियर एंगल्स, इतनी बात समझ। बट दीज आर क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर देखो जेड सब दिख रहा है, जेड सब दिख रहा है, मतलब दिस वन जेड सब दिख रहा है, मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। तो देखो जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट डी सी पैरेलल टू ए बी होगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब होते हैं, जब कोई भी लाइन आपस में पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इतनी बात समझ में आए, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अब आगे क्या लिखेंगे, एंगल देखो दिस वन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, बाई सीपीसीटी से होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका सेकंड इक्वेशन बना लेंगे और ये भी क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी, इतनी बात समझ में आई? क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो सीपीसीटी से तो हो गया हमारा प्रूफ, इसको हमने थर्ड मान लिया। वैसे इसको मानने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। इसको नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, इसको इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाई सीपीसीटी से हो गया, तो जब सीपीसीटी से हो गया, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतनी बात समझ में? तो देयरफॉर यहाँ पे भी देयरफॉर देखो दिस वन इक्वल टू क्या दिख रहा है, दिस वन इक्वल टू दिस वन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो हम कह सकते हैं दिस वन लाइन पैरेलल टू दिस वन होगा, और AC हमारे क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जेड सब दिख रहा है ना स्टूडेंट, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल, क्योंकि जेड सब दिख रहा है, उल्टा जेड दिख रहा है, इसका मतलब जेड तो दिख रहा है, तो दिस वन 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कह सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन, देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फाइनली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो ये हमने इक्वेशन, ये भी हमने लाइन प्रूव कर दिया और ये हमने लाइन प्रूव कर दिया, और इसको हमने क्या मान लिया था, इक्वेशन 1 मान लिया था, इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया था। तो हम इसकी हेल्प से कह सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम लास्ट में लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 quadrilateral ABCD is a parallelogram. From equation 1 and 2 quadrilateral ABCD is a parallelogram. ठीक है, पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही, क्योंकि देखो हमें पैरेललोग्राम का मतलब क्या, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट थ्योरम के बारे में हम बात करते हैं। तो देख लो कैसे प्रूव करना है, पहले वो भी देख लो। सिस्टमेटिक वे में आपको प्रूव करना होगा स्टूडेंट। पहले डायग्राम बनाना है, ठीक है, फिर गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक वे में पैटर्न से आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम 8.4 के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, आपका ये 8.4 थ्योरम है, क्या बोला है, इन अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम गिवन है, यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है, हमें प्रूव करना अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे स्टूडेंट, पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, किसका बनाएंगे, पैरेललोग्राम का पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो ये एक हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये है ABCD। तो देखो पहले हम गिवन लिख लेंगे स्टूडेंट। गिवन क्या है हमारे पास, ठीक है, गिवन है हमारे पास ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज द पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास गिवन है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC है, एंड देखो AB जो होगा इसके पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अब एंड BC इक्वल टू जो होगा, BC पैरेलल टू क्या होगा, AD होगा, BC पैरेलल टू AD होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता है। अब देखो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, ठीक है, तो क्या करना होगा, तो टू प्रूव दैट में क्या करना है, एंगल A जो होगा, दिस वन एंगल इक्वल टू एंगल C, ये हमें प्रूव करना है, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल हमें D प्रूव करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D प्रूव करना है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रूव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जिससे आपको पता है कि, जिसे मान लो हम देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो आपको पता है जो AB है पैरेलल टू, देखो दिस वन एंगल AB जो है, AB जो है पैरेलल टू DC है। यहाँ पे देखो AB पैरेलल टू DC है। ठीक है, एंड देखो AB जो है, देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं है, देखो पैरेलल दिख रहा है आपको, ये लाइन पैरेलल है, और एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। इतनी बात समझ में आई। AB देखो, AB जो है पैरेलल टू DC एंड AD क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको पता है स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब जो होता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब एंगल A। तो यहाँ पे देखो कैसे प्रूव करेंगे, एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। इसका रीजन क्या लेगा, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। क्या होता है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, आर या 180 भी लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब ही 180 होता है। ठीक है, इसको हम नाम दे दिए इक्वेशन 1। ठीक है, इसकी इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट,
अब ये भी लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रहा है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो एंगल डी प्लस सी ये भी 180 होगा, होगा कि नहीं होगा। तब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जो एडी है, एडी पैरेलल टू बीसी है एंड डीसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है, क्योंकि अभी हमने बोला दिस वन लाइन पैरेलल टू दिस वन है एंड ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इतनी बार इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे और इसका भी सेम रीजन लिख देंगे, सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। इतनी बात समझ में, तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी, एंड देखो ये भी 180 है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे हम, एंड एंगल डी प्लस एंगल सी, ठीक है। तब यहाँ पे देखो d इक्वल टू डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। सिमिलरली हम बी देखो ए इक्वल टू हमने सी प्रूव कर दिया, सिमिलरली हम बी इक्वल टू डी भी प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, सिमिलरली या 1 मिनट, सिमिलरली, ठीक है, similarly we can prove that देखो इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम, थर्ड इक्वेशन, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो हमने b इक्वल टू डी भी प्रूव कर लिया, देखो b इक्वल टू डी भी प्रूव कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal, opposite angles are equal, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा स्टूडेंट। तो देखो कैसे प्रूव किया है, एक बार और देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम बनाना है स्टूडेंट, पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, पहले हम डायग्राम बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर गिवन क्या लिख लेंगे, गिवन जो है वो लिख लेंगे, टू प्रूव क्या करना वो लिख लेंगे, फिर हमने यहाँ से प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो थ्योरम बच गए हैं उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।